का स्वागत किया जाए। बड़े भैया डॉक्टर भैया जी, भैया विजय यादव जी हैं, आइए भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम इस राष्ट्रीय मंच के उन पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ जो एक दूसरे को जानते नहीं थे, फिर भी इतनी कड़ी मेहनत लगातार अंकित गुजर भाई और चहल भाई को, दोनों भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूँ। हम गाजीपुर से 400 किलोमीटर चल के आए हैं, हमारे साथ कम से कम 20 साथी आए हैं। हमें उम्मीद थी कि बहुत भीड़ होगी, लेकिन खैर उसे छोड़िए। हमारे साथ चलकर बड़े भाई प्रमोद यादव जिला पंचायत सदस्य, रजनीश भाई जिला पंचायत सदस्य, संतोष यादव जिला पंचायत सदस्य, सुरेश यादव प्रधान सचिव अध्यक्ष और विकास यादव, अनिल यादव, संपूर्णानंद यादव पीजी कॉलेज गाजीपुर के अध्यक्ष, तमाम साथी मंदन यादव और रविंद्र यादव, तमाम साथी गण आए। और मैं आपको ये बताने आया हूं, आज लोकतंत्र की हत्या हुई है। हम चुनाव कराने नहीं, संविधान को बचाने आए हैं। हम इस मकसद नहीं आए हैं चुनाव होगा तो हम चुनाव जीत जाएंगे, चुनाव होगा तो हमारा संविधान बच जाएगा। हम इस हक के लिए आए हैं। आपको लगता होगा कि आज हमारी बारी है, आज हमारे घर में आग लगी है। एक मानना कल के दिन आपके आगे में भी चुनाव उठेगा जो आज हमारी बारी है। आप कल देखते होंगे किस तरह संविधान में, संसद भवन में संविधान की प्रतियां जलाई जा रही थी और हम आपके बीच के लोग तालियां बजा रहे थे। हमें यही यकीन नहीं था। आपको लग रहा है ना कि पंचायत चुनाव टाला जा रहा है। पंचायत चुनाव कुछ ही नजर में होगा। ये देश की सबसे छोटी इकाई जरूर है जिस संसद में हमारे संसद बैठते हैं, किसकी विकास की बात करते हैं, इस पंचायत की बात करते हैं। और पंचायत चुनाव क्यों टाला गया? इसका नियम, हमारे संविधान का नियम क्या है? हाँ, सर्वप्रथम कहेंगे हम, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे शासन कम आया है, हम भी कह रहे हैं हमारे शासन कम आया है, लेकिन मैं उन साथियों से कितने लोग आए हैं ये बताओ। जब भारत में पावर आया था कितनी सेना लेके आया था? मुट्ठी भर सेना लेके आया था, लेकिन उसके सेना लड़ाकू थे। टीपू सुल्तान के पास कितने सैनिक थे? उसके सैनिक जुझारू थे, लड़ने वाले थे, मरने वाले थे। हमें भी यकीन है जितने लोग हमारे साथ आए हैं लड़ने और मरने वाले होंगे, है कि नहीं? हाथ उठाइए और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाइए। इंकलाब, इंकलाब। हम जब तक रहेंगे, जब तक हमारी सरकार हमसे झुकने न देखेगी। क्या आप तैयार हैं कि भाग जाएंगे? अरे जोर से बोलिए। और मैं ये भी कहूंगा, जो भागने वाला साथी है तो जाने वाला है, अभी मंच में बैठ के चला जाए। जिसे बीमारी होगी, जिसे जाने की बीमारी होगी, कुछ लोग आते हैं प्रेस को फोटो दिखाने के लिए। मैं उनसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप अभी से मंच छोड़ के चले जाइए। हो सके आपके ऊपर लाठी की बारिश हो, सह लेंगे कि नहीं सह लेंगे? पानी की बौछार होगी, हो सके आपको जेल भेजा जाएगा, आप सह लेंगे कि नहीं सह लेंगे? जब सह लेंगे तो कांग्रेस पार्टी की तरह, जिस तरह भी आपके बगल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभिषेक दीपिके, जिसे लोग कहते थे कि कीमत है, वो एक जजे मजाक उड़ाया। आज लाखों की संख्या में दिल्ली में भीड़ मची, तो उसी सिर्फ अभिषेक दीपिके की तरह यकीन मानो, आज आप इस पुलिस इलाके से लोगे तो हजारों तादाद आपके जिले में मिलेंगे। घबराना मत, हम संविधान की रक्षा करने के लिए हैं। भीमराव अम्बेडकर का, हाँ मैं कह रहा था, आपको लगा सरकार आपके पक्ष में है। चुनाव, संविधान सब पढ़े होंगे थोड़ा बहुत सारे लोग। चुनाव क्यों टाला जाता है आप बताओ? चुनाव टाला जाता है जब राष्ट्रीय आपदा आती है, कोई भूकंप, त्राही आ गई, तब चुनाव उस स्थिति में टाला जाता है। क्या ये स्थिति बनी थी? नहीं बनी थी। अगली बार हम 6 संसद भी रहे हैं, हमारा गांव में 9,000 वोटर है। मैं अगली बार चुनाव जीता था कम से कम 13,000 से। अगली बार चुनाव नहीं हारा। और सरकार के मन में क्या थी? संविधान उसके लिए एक
कागज है। आप एक भी भाई एक बता रहे थे, आपका संविधान के बिल्कुल विपरीत है। ना राष्ट्रीय आपदा आया, ना कोई कोरोना जैसा महाकाल आया, फिर चुनाव डाल दिया गया। लेकिन आपको एहसास महसूस नहीं हो रहा है? आपको लग रहा है कि जो एक सरकार का नियम होता है, कोई नियम नहीं होता है। सरकार आपके साथ एक खिलवाड़ कर रही है। और अभी ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे थे कुछ लोग। अरे ओम प्रकाश राजभर हमारे जिले के हैं, वो बेचारे के मेठक है, बुरा मत मानिएगा। एक पंचायती राज मंत्री है, इससे पहले सरकार में वो भी विकलांग मंत्री थे। एक नेकपाल की पोस्ट हटाने में बेचारे खुद की पोस्ट हट गई, तो वो क्या बोलेंगे? वो उतना ही बोलेंगे कि जिस पिंजरे में तोता बंद है उन्हें रटा रटा बोला जाएगा, मिठू बोल, राम राम तो बोलेंगे राम राम। तो ओम प्रकाश राजभर फिर कोई देन नहीं है। आप यकीन मानिए, सरकार बिल्कुल आपके खिलाफ है, लेकिन आप कोर्ट की बात करते हैं। अभी कुछ भाई लिख रहे थे, जब आप ताकत दिखाएंगे तो कोर्ट भी ताकत दिखाएगी। अभी एक हमारे सीओ साहब का कोई बुरा मत माने, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, बराबर जाते हैं, खुश हो जाते हैं हम लोग। अरे मुसलमान तो साले देश के विरोधी है। अरे फिर हम भूल गए, कलाम को भूल गए। ये सरकार हमारी देश विरोधी है, वो किसी की नहीं है। अभी मोदी है, अमित शाह, अभी मन करेगा तो मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री हटा के लालू प्रसाद जैसे लोगों को फेंक दिए। ये भूल गया। आप किस जाति की बात करते हैं? किसी जाति के नाम बता दीजिए कि सरसरी कर दिया। क्या रावण ठाकुर में गरीब लोग नहीं है? अभी हिंदू के खिलाफ तमाम आंदोलन हो रहा था। जब बंगाल चुनाव आया, सारे लोग भूल गए। भूल गए। बस हिंदू मुस्लिम का पॉइंट उड़ा दिया जाएगा, आप भूल जाओगे, और पंचायत चुनाव भी भूल जाओगे। आप कानून की बात करते हो, एक जज उस के खिलाफ दंडात्मक आदेश देता है, दूसरे दिन उस जज का ट्रांसफर हो जाता है। यार सोचो कितनी फ्रीडम बना है। लेकिन हम अपने संघर्ष को भूलेंगे नहीं, अपने सिद्धांत को नहीं भूलेंगे। हाँ, इतना जरूर याद रखना, हम उस भारत में सर सटा देंगे, लेकिन सर झुका सकते नहीं। आज आंदोलन है, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी नहीं सुनेगी, तो हम रात दिन यही धरना पर रहेंगे। जो कोई दिन मुख्यमंत्री आवास को घेरने का काम करेंगे। बेशक हम जेल में जाएंगे, लेकिन हम करेंगे नहीं। आज सरकार, आप अभी भैया बता रहे थे कोई प्रशासन क्या होता है, कोई बताएगा? प्रशासन सरकार का बनाया गया एक अधिकार है, और चुना गया प्रधान जनता का दिया गया अधिकार है। प्रशासन सरकार के प्रति हमदर्दी रखेगी, जन और प्रधान चुना हुआ जनता के प्रति हमदर्दी रखेगी। दोनों में अंतर है। प्रशासन एक प्रसाद है, जनता का 5 साल के लिए अधिकार है। तो प्रशासन सरकार आपको एक जैसे नहीं कहते प्रैक्टिकल कर रही है। हो सके तो सरकार पंचायत चुनाव को प्रोसेस खत्म कर दे और अपना प्रतिनिधि प्रशासक ही नियुक्त कर दे। आप भूल जाओगे तो लड़ोगे नहीं, तो भूल जाओगे कि प्रशासन प्रधान चुनाव होता था देश में भी। अब भैया बता रहे थे कोई चुनाव 6 महीने का लगे, आपको लग रहा है कि 6 महीने में चुनाव हो जाएगा, कदापि नहीं होगा। अभी ओम प्रकाश राजभर पंचायत राज मंत्री बोल रहे थे कि अरे हमने तो प्रधानों को गिफ्ट दिया है 6 महीना बढ़ाकर। प्रधानों को बताइए, एक संविधान, एक अधिकार और 2 बातें। प्रधानों को हमारे पंचायत राज मंत्री गिफ्ट दिए है, भाजपा सरकार गिफ्ट दी है, और रिटर्न गिफ्ट मांग रही है कि हमने आपको गिफ्ट दिया, आप हमें रिटर्न वोट दिलाइए। यानी एक गांव में मान लीजिए 5000 वोटर है, 5000 वोटर है, एक प्रधान 1000 वोट पा गया, एक प्रधान 900 वोट पाया हारने वाला, और कम संख्या से पाया 4000 वोटर उसके नहीं है, लेकिन वो 1000 वोट पाया है, प्रधान संख्या दे रही है। इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज ये है, प्रशासन किसी हालत में चुनाव टालना चाह रही थी, फिर वो अपना संविधान बैठाई कि क्यों ना एक लड़का अपने हाथ में ले लिया जाए, कम से कम प्रधान को खुश कर गिफ्ट कर। अरे उसे तो चुनाव लड़ना ही नहीं है, आप और हम अंधे हैं। अभी मोबाइल का जैसे पैसा हमारा खत्म हो जाता है, तो मोबाइल कंपनियां बैठे बैठे
बंद कर देती है। उसी तरह ईवीएम है, अगर हम ईवीएम उन्हें उठाएंगे भैया कहेंगे ना ना ये भ्रष्टाचार थोड़ी है, आज जरूरत है तो भैया भी ऐसा नहीं है। यहाँ कमल फूल को वोट देने वाले भी लोग हैं, साइकिल देने वाले भी लोग, सारे लोग हैं। चलिए ठीक है, चलिए समय का प्रधान है, लेकिन मैं यही कहूंगा मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल समुद्र ये भी आएगा, थक थक करना बैठे मंजिल के मुसाफिर मंजिल मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, प्रधान जिंदाबाद, प्रधान प्रत्याशी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।